बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम गालिब फ्रॉम गालिब प्रोडक्शन और हाउ टू गेट अमेज़न फ्री आरडीपी विदाउट क्रेडिट कार्ड के पार्ट नंबर 2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पिछले पार्ट में हमने ये देखा था कि हम वर्चुअल कार्ड कैसे ले सकते हैं, तो इस पार्ट में हम अकाउंट बनाएंगे और अपना सर्वर मुंतखब करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वही अमल है, आपने राइट क्लिक करना है अपने क्रोम ब्राउज़र पर, उसके बाद न्यू इनकॉग्निटो विंडो पे क्लिक करना है। तो जी यहाँ आपने लिखना है google.com.pk नहीं लिखना, आपने यहाँ आपने लिखना है .uk। और ये आपको मैं बता दूं, ये कट करके पिछली वीडियो जो आपको चल रही थी उसमें से कट करके ये वाला सेटअप दोबारा ऐड किया जा रहा है, क्योंकि वो जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मेरा 24 आवर्स लग गया अप्रूव होने में, क्योंकि मैंने पीके से बनाई थी। तो आपने google.com.co.uk लिखना है। ये आपको यूआरएल नज़र आ रहा है, ये यूके आ गया। यहाँ आपने सर्च करना है अमेज़न, ठीक है, अमेज़न AWS, ठीक है जी। इसके ज़रिए आपने जाना है, इसके ज़रिए आप जाएंगे तो आपका जल्दी अप्रूव हो जाएगा उसका, उसके लिए आपकी जल्दी अप्रूव हो जाएगी, आपकी जो दरख्वास्त है वो जल्दी अप्रूव हो जाएगी। अमेज़न AWS मैंने लिखा तो जी आ गया जी, अमेज़न AWS.co.uk। इस पे आपने जाना है। इस पे जाके आपने यहाँ आपने उस पे जाके साइन इन टू कंसोल पे क्लिक करना है। साइन इन टू कंसोल पे क्लिक करना है। तो ये ओपन हो गया। आपने कहना आई एम न्यू यूज़र। तो यहाँ आपने अपना ईमेल देना है। मेरे ऑलमोस्ट 2 ईमेल यूज़ हैं, तो मैं देता हूँ यहाँ कोई अपना कि जी मैं जीमेल देता हूँ अपना, और यहाँ मैं करता हूँ साइन इन यूजिंग सर इम्पोर्टेंट मैसेज टू इंडिकेट योर न्यू कस्टमर अकाउंट ऑलरेडी gmail.com। सो जी ये मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। आई थिंक मेरा पहले इस पे बना हुआ, तो मैं यहाँ से दोबारा yahoo.com कर देता हूँ, यहाँ से कर देता हूँ। उसके बाद इस साइन इन यूजिंग ओवर सिक्योर सर्वर। इसके बाद आपने यहाँ नेम देना है, ठीक है। सबसे पहले तो आप अपना, आपके लिए बेटर होगा कि अपना याहू जो आपका ईमेल है वो ओपन कर लें। मैं पहले ओपन करके देख लेता हूँ कि मेरा वर्किंग है या नहीं कर रहा, क्योंकि बाद में मुझे मसला ना बने। तो जी मेरा ईमेल वर्क कर रहा है, और यहाँ मैं दोबारा अपना यही वाला ईमेल पेस्ट करता हूँ, ठीक है जी। यहाँ मैं पासवर्ड चूज़ करता हूँ, ठीक है जी। क्रिएट अकाउंट पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये मेरा अकाउंट बनाएगा। तो जी नेक्स्ट सेटअप हमारा ये आ गया कि वो कहते हैं कंपनी अकाउंट। आपने यहाँ से पर्सनल अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है, फुल नेम आपने दे देना है इधर, ठीक है। यहाँ से कंट्री आपने ओरिजिनल देनी है, पाकिस्तान है सेलेक्ट, और यहाँ से आपने ओरिजिनल एड्रेस देना है, ठीक है जी। मैं ओरिजिनल एड्रेस देता हूँ। तो जी यहाँ मैंने एड्रेस दे दिया अपना, और इधर मैं सिटी देता हूँ। सिटी देने के बाद यहाँ प्रोविंस जो मैं अपना वो देता हूँ, ठीक है जी। और यहाँ मैं पोस्टल कोड आप अपनी सिटी का यहाँ से पता कर सकते हैं। गूगल पे जाएं, ठीक है। सिंपली गूगल पे जाने के बाद आपने गूगल पे लिखना है अपने सिटी का नाम। सिटी के बाद आपने लिखना है पोस्टल कोड। मेरे सिटी भक्कर है, तो मैं यहाँ भक्कर लिखता हूँ, भक्कर पोस्टल कोड लिखता हूँ। डायरेक्टली ये मुझे पोस्टल कोड दे देगा मेरा। मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ आपने नंबर लिखने हैं, ओरिजिनल नंबर लिखने हैं जो आपके पास अवेलेबल है, तो इसी पे आपकी कॉल आएगी। तो मैं यहाँ लिखता हूँ अपना नंबर +92 आपने लिखना है, +92 आपने पूरा करेक्ट नंबर लिखना है अपना।
उसके बाद जी हमारा आगे जी पी, ये हमने सिक्योरिटी चेक करना है, PWGME5। यहाँ से कर देना AWS कस्टमर एग्रीमेंट, क्रिएट अकाउंट एंड साइन अप। सिक्योरिटी करेक्टर इनकरेक्ट, ओके जी दोबारा दे देते हैं WFP2PP5। ठीक है जी, ये मैं इसके कंटिन्यू करता हूँ। क्रिएटिंग अकाउंट पे वो वर्क कर रहा है। ठीक है जी, यहाँ आपने देना है जी अपना क्रेडिट कार्ड नंबर जो आपने पिछले उसमें बनाया था। ये वाला आपने जो क्रेडिट कार्ड नंबर बनाया था पिछले पार्ट में, अगर किसी ने पिछला पार्ट नहीं देखा तो वो लाजमी है, वो पार्ट ज़रूरी देखना चाहिए आपको, क्योंकि उसके बगैर आप ये हासिल नहीं कर सकते। तो मैं कार्ड नंबर यहाँ पेस्ट करता हूँ उठा के, कार्ड और नेम ये मैं कॉपी करता हूँ, और एक्सपायरेशन डेट है इसकी 11/19। तो कार्ड होल्डर नेम मैं इधर करता हूँ, यहाँ से 11 महीना, यहाँ से 2019, और यहाँ से मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। ठीक है जी, तो जी सबसे बड़ा सेटअप हमारा हो गया जी। यहाँ हम सिक्योरिटी कोड लिखेंगे B7BP, ऊपर जो लिखा हुआ है FP। यहाँ से जो हमारा नंबर तो हो गया, हम +92 हटा देंगे क्योंकि यहाँ +92 आ गया, और यहाँ हम क्लिक करते हैं क्लिक मी नाउ। वेरीफाइंग यूज़र वो कहते हैं कॉल इन प्रोग्रेस। आपके पास जो कॉल आएगी उस पर आपने ये पिन देनी है जब वो कहेगी। ठीक है जी, कंप्यूटर वाले, ये मेरे पास कॉल आ गई है जी, मैं रिसीव करता हूँ। Using the touchpad on your phone, please enter the 4-digit PIN number that was displayed on your screen. You may also say your PIN 1 digit at a time. 1 digit at a time. The PIN you entered does not match the PIN associated with your account. Please enter the PIN that was displayed on your browser screen before we called you. Enter your PIN using the touchpad on your phone, or state your PIN 1 digit at a time. We have successfully verified your PIN. Please return to Amazon Web Services to complete your registration. Thank you for your interest in Amazon Web Services. Goodbye. तो जी यहाँ से हमारी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई है, मगर ये कह रहा है कि वी आर डिफिकल्टली कनेक्टिंग योर पिन। तो जी वो उधर तो हमारी कंप्लीट हो गई, लेकिन मेरे पहले गलत हो गई थी मुझसे, तो मैं रिट्राई पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, दोबारा आपने गलत नहीं करनी, क्योंकि अगर आपकी गलत हो गई तो मसला बन सकता है। नंबर यहाँ जो था मैं वो लिखता हूँ, नंबर था मैं वो नंबर लिखता हूँ इधर। ठीक है जी, मैं अब इनको कहता हूँ कॉल मी नाउ वेरीफाइंग यूज़र। ये जी जो पहले मैंने वो प्रोग्रेस दे दी थी तो उसी को इसने एक्सेप्ट कर लिया। तो कंटिन्यू टू सिलेक्ट योर प्लान पे मैं क्लिक करता हूँ। इसके बाद स्पोर्ट प्लान हमने यहाँ से कोई चूज़ नहीं करना। ये रिवॉल्व पर अगर कोई बाई करना चाहता है तो यहाँ प्राइसेस लिखे हुए हैं, बाई कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं बेसिक पे करूँगा, प्राइस इंक्लूडेड। ठीक है जी, बेसिक पे क्लिक करने के बाद, ये बेसिक है, इस पर क्लिक करने के बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अभी हमारी प्रोग्रेस में है। विंडोज रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन टैब हमारे पास ओपन हो गया जी। ठीक है जी, यहाँ साइन इन टू कंसोल पे मैं क्लिक करता हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा क्योंकि आप एक वक्त में एक ही लें। मैंने तो 3 ले ली हैं अभी में। तो पिछला इससे पहले जो मैंने लिया वो मैं आपके लिए ट्यूटोरियल बना रहा, लेकिन इसमें कुछ
मिसिंग हो गई मुझसे। तो जी आपने एक ही बनाना है, क्योंकि अगर आपको दोबारा बनाना पड़े तो आपके पास नंबर्स हों। ठीक है जी। तो जी यहाँ मैंने ईमेल पुट किया जो पहले था, यहाँ मैं पासवर्ड देता हूँ इसे। ठीक है जी। और साइन इन यूजिंग आवर सिक्योर सर्वर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे ये साइन इन पेज पे ले जाएगा जहाँ हमने अपना दूसरा काम करना है। और जी यहाँ आपको सबसे ज़रूरी जो है आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है जी। mail.yahoo आई थिंक। ठीक है जी। यहाँ अगर आप करते हैं, अगर आप, पहली बात तो यह है कि 5-6 मिनट वेट कर लें। ठीक है जी। 3-4 या 5 मिनट वेट कर लें और ईमेल पे अपने पे चेक कर लें आप कि आपके पास अमेज़ॉन वालों का ईमेल आया कि नहीं हुआ जी। अवेलेबल रीजन ऑफ C2 वेब सर्विसेज फॉर अवेलेबल रीजन्स, ये 6:38 पे आया मेरे पास, यानी मैं अब कर सकता हूँ ये EC2। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आपने कंप्यूट EC2 पे क्लिक करना है जी। ठीक है जी, ये लोडिंग हो रहा है। ये देखें जी, अभी वो कह रहा है कि 24 घंटों में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं इसे बैक करता हूँ, कुछ देर वेट करता हूँ। वेट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो जी आफ्टर फ्यू मोमेंट्स, कुछ लम्हात और कुछ आवर्स के बाद आप इसको विज़िट कर सकते हैं। कुछ लम्हात तकरीबन 10-15 मिनट लग जाएंगे। अगर आप .co.uk से बनाएंगे, google.co.uk आपने अपने ब्राउज़र में लिख के तो आपने ये सर्च करना है। क्योंकि मैंने .pk से बनाया था तो मेरे 24 आवर्स लग गए थे, और वो मैंने आपको पीछे बता भी चुका हूँ कि मैं .co.uk से आपने बनाना है, क्योंकि आपकी फिर जल्दी अप्रूव होगी दरख्वास्त जो RDP के लिए है, क्योंकि मेरे 24 आवर्स लग गए थे। ठीक है, जिस तरह आपको पीछे बताया जा रहा है उसी तरह सेम आपने वर्क करते आना है। .co.uk से अपना अकाउंट बनाना है, .pk से नहीं बनाना। ठीक है जी। उसके बाद टू साइन इन टू दी कंसोल पे मैं क्लिक करता हूँ। तो जी उसके बाद इस पेज पे आ जाएंगे। इस पेज पे आने के बाद आपने अपना जो ईमेल हमने दिया था वही ईमेल मैं देता हूँ। ठीक है जी, वही ईमेल मैंने दिया और यहाँ वही पासवर्ड दे दिया जो मैंने दिया था। ठीक है जी, वही पासवर्ड मैंने दे दिया। तो और मैंने साइन इन यूजिंग आवर सिक्योर सर्वर पे क्लिक किया तो ये मुझे साइन इन कर रहा है। तो जी हमें इस पेज पे ले आया। हम दोबारा EC2 पे क्लिक करते हैं। ठीक है, EC2 पे क्लिक करने के बाद हमें ये इस पेज पे ले आएगा। EC मैनेजमेंट कंसोल। तो जी मेरे नेट की स्पीड थोड़ी स्लो है। वीडियो आगे कर लें अगर आपको कोई मसला आ रहा था, क्योंकि पहले तो मैं पास कर रहा था तो अब पास नहीं की मैंने। तो जी ये देखिए, यहाँ हमारे रनिंग इंस्टेंस 0 है, 0 इलास्टिक IPs है, हर चीज़ 0 है, सिक्योरिटी ग्रुप्स 1 है जस्ट। तो जी अगर आप वो बनाएंगे, जब आप बना लेंगे ना सर्वर, तो आपको रनिंग इंस्टेंस यहाँ एक आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी। तो आपने दोबारा अगर आपका पासवर्ड भूल जाए तो आपने यहीं से आके उसको ओपन कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ हम लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करते हैं।
तो जी ये आगे जी हमारे पास 31 सर्वर हैं फ्री के। अमेज़ॉन लिनक्स है जी, रेड हैट है, उसके बाद एसयू है। और यहाँ से जी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ सर्वर 2016 बेस ना लें अगर आपके नेट की स्पीड अच्छी नहीं है। तो अगर आपकी नेट की स्पीड बहुत अच्छी है तो आप ये ले लें, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद जी मैं आपको कहूँगा जी अगर आपकी नेट की स्पीड सही है, मतलब 2 या 4 MB यानी 200-300 KB आती है, तो आप ये ले लें। ठीक है, मैंने ये भी लिया हुआ है, मैंने वो वाला भी लिया हुआ है। अब मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप लें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ सर्वर 2012 R2 बेस, नेम ये देख लें, ये वाला सर्वर आप लें, आपके लिए बेस्ट होगा आई थिंक। ठीक है जी, मैं यहाँ से लेता हूँ, मेरे वाला ना ले, बेस लेना है आपने, SQL या सर्विस वगैरह वाला नहीं लेना। तो मैं यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ सर्वर 2008 R2 बेस में लेता हूँ। इसे मैं चेक करता हूँ ये है कैसा। ठीक है जी, तो जी ये लोडिंग हो रहा है अभी। तो जी यहाँ से जी आपने यही जनरल पर्पस सेलेक्ट किए रहना है। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्फ़िगर इंस्टेंस, यहाँ से नंबर ऑफ इंस्टेंस 1 है, एक इंस्टेंस आपने चलाना है। ठीक है, यहाँ उसने नेटवर्क सेलेक्ट कर दिया, नेक्स्ट। और यहाँ से जी आप स्टोरेज इसकी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, स्टोरेज आपकी यहाँ 30 GB है तो आप यहाँ 50 GB भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एड न्यू वाले में आप कर सकते हैं। इसका मैं कर देता हूँ, इसका मैं 50 GB कर देता हूँ। यहाँ से कोई सर्च करें, इसको मैं कहता हूँ कि यहाँ से विंडोज़ ही सिलेक्ट करता हूँ मैं। यहाँ क्या सिलेक्ट किया है, स्नैप। तो इसको रहने दे फिलहाल, ऐड न्यू वाले में करना तो कर लें, आई थिंक मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ से आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो कर लें, मैं नहीं करना चाहता अगर, तो मैं रिव्यू एंड लॉन्च पे क्लिक करता हूँ कि डायरेक्टली मेरा चल पड़े। ठीक है जी, तो ये हमें अगले पेज पर लेके जा रहा है, लोडिंग हो रही है। और ये वीडियो तसल्ली से देखें, ये नहीं कि आपने जब वीडियो देखनी शुरू की तो शुरू से मुझे फॉलो करना शुरू कर दिया, नहीं। मैं आप भाई आराम से सुकून से पहले वीडियो देखें, बाद में ट्राई करें। ठीक है जी, और करना ऐसे ही जैसे मैंने बताया। ठीक है जी, ये आपके जहन में जो आता है वो कर लें फिर आप। और लॉन्च पे आपने क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ से आएगा चूज़ एक्सटिंग पेयर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेटअप है। अगर आप अपने OCRDP का पासवर्ड दोबारा लेना चाहते हैं तो आपने कहना है क्रिएट न्यू पेयर, और यहाँ पेयर का आपने नाम रखना है जो आपने मैं यहाँ रख देता हूँ 2008 RDP। ठीक है जी, मैंने ये रख दिया। और यहाँ मैं डाउनलोड की पेयर पे क्लिक करता हूँ। डाउनलोड की पेयर पे क्लिक करने के बाद ये मुझे एक फ़ाइल डाउनलोड करके देगा की पेयर की। ठीक है जी, अगर आपने पासवर्ड भी इसका मालूम करना है तो आपकी ये फ़ाइल अपलोड करना ज़रूरी होगी। तो इसको संभाल के रखें, नेम आपने चेंज नहीं करना। जब वो मांगे ये फ़ाइल दे दें उसे तो आपको दोबारा दे देगा। ठीक है जी, ये फ़ाइल डाउनलोड होना शुरू होगी, देखें फ़ाइल डाउनलोड हो रही है जी, हमारी फ़ाइल डाउनलोड होगी। और यहाँ मैं कहता हूँ चूज़ एक्सटिंग की पेयर, और यहाँ मैं लिखता हूँ आई एक्नॉलेज, मुझे इल्म है कि ये सिलेक्टेड है। वो कहते हैं आई हैव एक्सेस द सिलेक्टेड प्राइवेट की फॉर PM। ठीक है जी, तो मैं लॉन्च इंस्टेंट पे क्लिक करता हूँ। तो जी नेक्स्ट पेज पे आपको यहाँ ले आएगा वो। ठीक है जी, यूर इंस्टेंस इज लोडिंग, और यहाँ आपने नीचे नीचे आ जाना है और यहाँ व्यू इंस्टेंस पे क्लिक करना है आपने। यहाँ आपके पास इंस्टेंस आ जाएंगे, यहाँ इंस्टेंस। ठीक है, तो ये आपका सर्वर है। सर्वर के बाद आपने यहाँ 4-5 मिनट वेट करना है। आई थिंक मेरा हो गया होगा क्योंकि मैंने पास करके दोबारा हो गया वीडियो। तो मैं कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ बहरहाल, और यहाँ मैं कहता हूँ जी गेट पासवर्ड, डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल, आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। ये ईमेल ये लगा के दे देगा आपको दोनों इस फाइल में, लेकिन पासवर्ड आपको लगाना पड़ेगा। तो गेट में पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ। तो जी ये मुझे आप वो कहता है कि आप 4 मिनट वेट करें, तो मैं 4 मिनट बाद आता हूँ, टाइम देख लें। सो वी ट्राई अगेन पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है जी, ट्राई अगेन पे मैंने क्लिक किया
तो जी आपने यहाँ वही की पेयर पैथ सेलेक्ट करनी है जो हमने डाउनलोड की थी। तो मैं यहाँ से चूज़ फाइल करता हूँ। आपने ढूंढनी है आपने किधर थी, तो मेरी आई थिंक डाउनलोड में गई होगी। तो मैं डाउनलोड में जाके जो इसका नेम था 2008 RDP-EPEM, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और डिक्राइब्ड पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ। तो ये मेरा पासवर्ड है। तो ये डॉट भी इस पासवर्ड में शामिल है। ठीक है, ये जो डॉट है ये भी इस पासवर्ड में शामिल है। तो आपने जी ये भी कॉपी करके रख लेना है उधर जो आपने वो बनाई थी। तो यहाँ मैं बोल्ड कर देता हूँ, लफ्ज़ का साइज़ बड़ा कर देता हूँ। अमेज़न RDP कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स। ठीक है जी, इसको मैं यहाँ करके यहाँ फिर मैं साइज़ छोटा कर देता हूँ ताकि मुझे पता चले ये कौन सा पासवर्ड है। ये जी DNS एड्रेस है हमारा। ठीक है जी, ये जी हमारा यूज़र नेम है और जी ये हमारा पासवर्ड है। ठीक है ना जी, ये हमारा पासवर्ड है, ये यूज़र नेम है और ये हमारा DNS पब्लिक DNS लिंक है। ठीक है जी, इसके बाद आप इसको क्लोज़ कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। अब आप यहाँ से इसको स्टॉप भी कर सकते हैं, यहाँ से क्लिक करके इंस्टेंस स्टॉप भी कर सकते हैं, रिबूट भी कर सकते हैं और टर्मिनेट भी कर सकते हैं। तो इसके अब हमें इस विंडो की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसे क्लोज़ करता हूँ। क्लोज़ करने के बाद जी मैं आता हूँ अपने उसी स्टार्ट मेन्यू में। स्टार्ट मेन्यू में आने के बाद यहाँ मेरे तो पड़ा है, यहाँ आप सर्च कर लीजिए रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। इस पर आपने क्लिक किया तो जी यहाँ आपने अपने कंप्यूटर का नेम देना है जो उस पर DNS एड्रेस था। तो मेरा यहाँ आई थिंक पहले 2 लगे हुए हैं। ठीक है जी, तो जी मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और यहाँ से मैं क्लोज़ नहीं, बैक स्पेस करके ख़त्म करता हूँ। यहाँ से मैं DNS कॉपी करता हूँ। ठीक है जी, और यहाँ मैं पेस्ट करता हूँ। यहाँ से मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ जी। कंटिन्यू पे करने का ये इनिशियलाइजिंग रिमोट कनेक्शन कर रहा है जी हमारा। ठीक है जी, कॉन्फ़िगरिंग रिमोट सेटिंग। यहाँ से जी आपने यूज़ एंड अदर अकाउंट पे क्लिक करना है। यूज़ एंड अदर अकाउंट पे क्लिक करके आपने यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटर जो पासवर्ड यूज़र नेम है इसको कॉपी करना है, यहाँ पेस्ट करना है और उसके बाद ये जो डॉट के साथ आपका पासवर्ड है इधर तक, इसको आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने इधर पेस्ट कर देना है। ठीक है, रिमेंबर माय क्रेडेंशियल। तो आई थिंक ये नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ से एक स्पेस भी कॉपी हो गई है। तो स्पेस आई थिंक कॉपी नहीं होनी चाहिए। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ से मैं आपने सही आप राइट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ मैं डॉट पहले खुद लिख लेता हूँ। डॉट मैंने खुद लिख लिया और यहाँ आगे बाकी मैंने पेस्ट कर दिया। तो यहाँ ओके के बटन पर क्लिक करता हूँ, प्लीज़ एंटर यूज़र नेम और पासवर्ड। तो यहाँ पे मैं दोबारा इसको कॉपी करता हूँ जी। तो पेस्ट किया और ओके पे क्लिक कर दिया। ये नहीं हो रहा जी, तो दोबारा कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट कॉन्फ़िगरिंग रिमोट सीजन। यहाँ से यूज़ एन अदर अकाउंट। यहाँ जी आपने यूज़र नेम यहाँ पासवर्ड पहले पेस्ट कर दिया मैंने और ये मैंने यूज़र नेम कॉपी कर लिया। ठीक है जी, और मैं ओके करता हूँ। तो सिक्योरिंग रिमोट कनेक्शन ये कर रहा है जी। और इसके अलावा अगर आपके यहाँ से ना लगे तो हमने आपको याद है ये रिमोट डेस्कटॉप की फ़ाइल भी हमने डाउनलोड की थी। तो ये अटैम्प्ट फेल कर रहा है। ऐसे कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि मैं पहले बहुत से कनेक्ट कर चुका हूँ, इसलिए ये मेरा कनेक्ट नहीं कर रहा थी। तो जो रिमोट डेस्कटॉप पे की फ़ाइल जो हमने डाउनलोड की थी मैं उसको ओपन करता हूँ जाके डाउनलोड्स। ये फ़ाइल मैंने कॉपी की थी कनेक्ट। उसका हमने पासवर्ड देना है एडमिनिस्ट्रेटर। पासवर्ड किया था .2RL979K लोअर केस DW। ठीक है जी, तो मैं ओके करता हूँ तो ये कनेक्ट करेगा। सिक्योरिंग रिमोट कनेक्शन कैप्स लॉग ऑन टू अटेम्प्ट फेल। थिंक हमारा वो PC अभी चला नहीं है। तो
trying to connect, इसको दोबारा कॉपी करते हैं जी। ये थोड़ा सा मसला बन रहा है मेरे लिए, क्योंकि मैं पहले भी वो कर चुका। कॉपी करता हूँ मैं इसको और यहाँ से मैं दोबारा यहाँ मैं पेस्ट करता हूँ अपना एड्रेस। उसके बाद मैं पास यूज़र नेम यहाँ पेस्ट करता हूँ, कॉपी पेस्ट, अलाउ मी टू सेव कैंसिल। देन आप यहाँ से डिस्प्ले, यहाँ से लोकल वो जो हैं लोकल ड्राइव्स, यहाँ से लोकल डिवाइस एंड सोर्सेज, यहाँ से ड्राइव्स शेयर कर सकते हैं अपने जो कंप्यूटर की ड्राइव्स हों इधर शेयर कर सकते हैं, ठीक है, इनको सेलेक्ट करके। तो जी मैं दोबारा कनेक्ट करता हूँ, ये शायद कनेक्ट हो जाए। तो यहाँ फिर यूज़ पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड मैं यहाँ से फिर कॉपी करता हूँ। तो पासवर्ड कॉपी करने के बाद यहाँ मैंने पेस्ट किया, तो हम ये क्या करते, तो फिर कैप्स लॉक मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ मैं आके पेस्ट करता हूँ दोबारा, तो ये नहीं चल रही। जो कुछ मिनट बाद देखते हैं हम ये चलता है कि नहीं चलता। मैं इतना वीडियो पॉज करता हूँ। तो जी कुछ मिनट गुजर चुके हैं, अब मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। यहाँ मैं कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ, वही मैंने ऐड किया हुआ है, आप कहीं समझेंगे कोई और ऐड किया हुआ है। दोबारा मैं आपके सामने वही ऐड करता हूँ, ठीक है। फिर मैं कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से पास यूज़र नेम मैं कॉपी करता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर, ओके। एडमिनिस्ट्रेटर मैंने यूज़र नेम दे दिया था। इसके बाद यहाँ से मैं इसका पासवर्ड कॉपी करता हूँ, यहाँ देता हूँ और ओके कर देता हूँ। दोबारा वही मसला आ रहा है इसका। कैंसिल करते हैं, दोबारा कनेक्ट करते हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र नेम कॉपी करते हैं, ठीक है। कॉपी करने के बाद इधर देते हैं और यहाँ से फिर कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ पासवर्ड देते हैं और ओके करते हैं। तो सिक्योरिंग रिमोट कनेक्शन, और ये देखें जी, टू रिमोट टू कैन नॉट वेरीफाइड, तो आपने यहाँ से डोंट आस्क मी अगेन और यस कर देना है, ठीक है जी। ये आपके कॉन्फ़िगर रिमोट पे कनेक्ट कर रहा है। तो जी ये आ गया जी, हमारा सर्वर आ गया जी हमारा। ये हमारा सर्वर है। आपने सेम टू सेम ऐसे ही होगा विंडोज़ 10 के सर्वर में भी, 2008 के 2012 के सर्वर में भी सर्वर ऑप्शन कहीं ना कहीं मौजूद होगा आपके पास। तो सर्वर ऑप्शन में मैं क्लिक करता हूँ, सर्वर मैनेजर है। अब स्टार्ट ओपन करेंगे तो यहाँ भी सर्वर मैनेजर कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, यहाँ आप सर्च करके भी लिख सकते हैं सर्वर मैनेजर, ठीक है। सर्वर मैनेजर को आपने ओपन करना है। एडिंग स्नैप इनटू कंसोल, ये जी सर्वर मैनेजर आई थिंक आ गया। ओपन हो जाए यार। आपने यहाँ एक चेंजिंग करनी होती है, ये आई इंचांस सिक्योरिटी, ये आपने ढूंढना है। आप उसमें आएंगे डायरेक्टली, तो आपने ये ढूंढनी है, ऑल सर्वर में आ जाना अपने 2012 और उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये जो सिक्योरिटी है ये आपने बंद करनी है। कॉन्फ़िगर ECS ये ऑन है, ये आपने दोनों ऑफ कर देनी है यूज़र के लिए, ठीक है जी। ये दोनों ऑफ कर देनी है आपने, बस फिर आपका आगे कोई काम नहीं है। सेम टू सेम उसमें भी यही काम है, ये काम आपने पहले करना है, ठीक है जी। तो जी अब हमारा क्या काम रह गया, अब हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है।
ठीक है जी। ये कोई भी सॉफ्टवेयर हम इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, क्रोम वगैरह। और मैं सबसे पहले मैं आपको स्पीड चेक करा देता हूँ। मैं स्टार्ट में जाता हूँ, स्टार्ट में इंटरनेट एक्सप्लोरर में जाने के बाद यहाँ मैं गूगल क्रोम सर्च कर देता हूँ। गूगल क्रोम में यहाँ सर्च करता हूँ। bing.com पे सर्च करेगा गूगल क्रोम, हमारे सामने लाएगा। उसे हम डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड के नाउ बटन पे क्लिक करते हैं। ठीक है जी। कई बार इसकी भी स्पीड स्लो होती है, यानी इसकी स्पीड स्लो नहीं होती, इसकी भी होती है, तो बी पेशेंस। डाउनलोड क्रोम पे मैंने क्लिक किया और यहाँ एक्सेप्ट एंड इंस्टॉल पे मैं क्लिक करता हूँ और ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। आई थिंक लॉन्चिंग एप्लीकेशन फ्यू मोमेंट्स। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि 2012 लें आप, अगर ले तो, और रन कर लेना आपने। क्योंकि मेरे पास 2012 था, इसलिए मैंने 2008 लिया। मैंने कहा चेक करें। तो स्पीड इसकी भी अच्छी है। मेरे पास स्पीड तो सबकी सही है, बट इंटरनेट स्पीड पे आपकी इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करता है। तो आपकी इंटरनेट स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। ऑन योर मार्क्स ये इंस्टॉल कर रहा है। ठीक है जी। डाउनलोडिंग, और ये जी 1 सेकंड 2 सेकंड में डाउनलोड और इंस्टॉलिंग, इतनी स्पीड है जी इसकी। बस तकरीबन आपको 30 MB पर सेकंड होती है ये कम से कम। गूगल क्रोम हो गया जी हमारा। अब हम आते हैं जी स्पीड टेस्ट। स्पीड टेस्ट में सर्च करता हूँ, यहाँ स्पीड टेस्ट में ओकला आ गया जी। तो 100% लोडिंग। तो ये शुरू करेगा स्पीड टेस्टिंग। बिगिन टेस्ट। तो जी पिंग जितने कम होंगे उतनी स्पीड ज़्यादा होगी। 11 MS पिंग है तो जी इसकी स्पीड आ रही है 188 MB पर सेकेंड। कई वक्त ज़्यादा होती है, कई वक्त थोड़ी होती है इसकी स्पीड, बट आपके इंटरनेट से बेटर है। ठीक है जी। पाकिस्तान में जो इंटरनेट स्पीड है उससे काफ़ी हद तक बेहतर है। यूट्यूब पे डाउनलोडिंग अपलोडिंग इतनी आसानी से हो जाएगी, आप जो मर्जी सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल करें। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको गाइड भी कर दूंगा कि आपने यूट्यूब के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है इसमें, ताकि आप यूट्यूब पे कॉपीराइट फ्रीली वीडियो डाउनलोड भी करें और वीडियो अपलोड भी करें। अगर आप कमेंट्स देंगे तो मैं बना भी सकता हूँ। मेरे ग्रुप में आप कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट ग्रुप का आपको नाम पता होगा, नहीं पता होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है, उसमें जाके ग्रुप को ज्वाइन करें। और उसके बाद मेरी फेसबुक आईडी भी है और मेरा फेसबुक पेज भी है। उसके बाद मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं और प्राइवेटली मुझसे मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपको कोई हेल्प चाहिए। ठीक है जी। और ये जी हमारे अपलोड स्पीड है 300 to 50 225.84 MB है। तो इतनी स्पीड है हमारे RDP की। तो ये काम आपने वो सिक्योरिटी वाला आपने लाजमी करना है, क्योंकि आपका इंटरनेट एक्सप्लोर चलेगा नहीं जब तक आप वो बंद नहीं करेंगे। तो ये हमारा ट्यूटोरियल था, हमारा मकसद मुकम्मल हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको हमारे न्यू अलर्ट्स नहीं मिल सकते। चैनल का सिंपली URL है, सिंपली URL पे जाएं youtube.com/रावलीद। इसको आपने सब्सक्राइब करना है। अगर आपको सब्सक्राइब कर नहीं पता कि सब्सक्राइब कैसे करते हैं, तो एंड में जो वीडियो के पे सब्सक्राइब, जो मेरा चैनल, जो मेरी तस्वीर शो होगी उस पर आप लेके जाएंगे एरो अपना, तो आपको वो कहेगा सब्सक्राइब का बटन, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि ये सब्सक्राइब का बटन है, यहाँ आप सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा आपको बहुत जल्द मिल जाएगी।
तो इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।